बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस मेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसका मतलब यह है कि अगर हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो विच मस्ट बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कि ये लाजमी तौर पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब के बराबर आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई एज इट इज लिख देंगे, एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस मेगा वाई एंड एक्स प्लस मेगा स्क्वायर वाई, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस अब हम जो ओमेगा वाई है इसको पहले हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा वाई एक्स, या हम अगर इसको तरतीब से लिख लें तो ये ओमेगा एक्स वाई लिखा जाएगा प्लस इसी तरह फिर ओमेगा वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, हम ये बात जानते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास ओमेगा क्यूब के बराबर आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब एंड y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद x प्लस वाई उसी तरह हम साथ लिखेंगे एंड x स्क्वायर। अब यहां पर देखें तो इसमें एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन है तो लिहाजा हम एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और यहां पर हम जानते हैं कि जो ओमेगा क्यूब है वो इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे और साथ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। इसको भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के लिहाज से। अब यहां पर आप देखें एक्स प्लस वाई उसी तरह साथ आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है तो ये 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे प्लस 1 को जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहां पर देखें तो x प्लस वाई हमारे पास एज इट इज आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएगा और एक्स वाई को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल एक्स वाई आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम फार्मूला के मुताबिक देखें तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये कंप्लीट होता है जो कि बराबर है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, विच इज प्रूव्ड। और यही चीज हमने इसकी साबित करनी थी। अब आप इसके जो है वो सबके साथ ये इक्वल लगा दें। ये मैंने इक्वल नहीं लगाया लेकिन ये जरूरी है इसके साथ इक्वल लगाना। सो ये हमने सारा एक्सप्रेशन जो है वो प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक है कि अगर हम इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करें या मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz के इज इक्वल टू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड और हमने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। सो टू प्रूव left hand side is equal to right hand side taking
राइट हैंड साइड, कि हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज लिखा जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी, एंड उसके बाद हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ, तो देन x इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। फिर हम ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ, देन ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। फिर हम ओमेगा स्केयर जी को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। अब x प्लस वाई प्लस जी, ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देते हैं, देन x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x और x स्केयर हो जाएगा, प्लस x को अगर ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ओमेगा स्केयर एक्स वाई आ जाएगा, एंड x को अगर हम ओमेगा z से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास x ओमेगा z आ जाएगा। उसके बाद प्लस ओमेगा वाई को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ओमेगा एक्स वाई, प्लस अब ओमेगा को अगर ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्केयर, प्लस फिर ओमेगा को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ओमेगा स्केयर, एंड y को अगर z से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वाई जी, प्लस फिर ओमेगा स्केयर को x से मल्टीप्लाई करें, यानी ओमेगा स्केयर z को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्केयर x z, प्लस फिर ओमेगा स्केयर z को अगर ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ओमेगा स्केयर एंड ओमेगा स्केयर, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा 4, एंड z को y से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास yz लिखा जाएगा, प्लस फिर ओमेगा स्केयर को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा क्यूब, एंड z को अगर z से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, साथ ही उसके लिखा जाएगा z स्केयर। अब x प्लस वाई प्लस z, ये एक्सप्रेशन उसी तरह लिख देंगे, एंड उसके बाद हम वो एक्सप्रेशन देखेंगे जो x स्केयर वाई स्केयर और z स्केयर के मुताबिक है। जिस तरह यहां पर ये x स्केयर है, यहां पर ये y स्केयर है, और लास्ट में ये हमारे पास z स्केयर है, तो इस तीनों एक्सप्रेशन तीनों वैल्यू को हम पहले लिखेंगे। सो x स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब y स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब z स्केयर। इसके बाद हम एक्स वाई वाली अमाउंट्स को देखेंगे कि जो एक्स वाई जिनके साथ है, तो ये ओमेगा स्केयर एक्स वाई और ये ओमेगा एक्स वाई, तो इन दो को हम लिखेंगे प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई। उसके बाद हम वाई जी की अमाउंट को देखेंगे, जो कि ये हमारे पास है ओमेगा स्केयर वाई जी एंड ओमेगा 4 वाई जी, तो ये हमारे पास लिखा जाएगा प्लस ओमेगा स्केयर वाई जी प्लस ओमेगा 4 वाई जी। उसके बाद एक्स जी या जेड एक्स की अमाउंट को देखा जाएगा, जो कि ओमेगा एक्स जी है एंड ओमेगा स्केयर एक्स जी है, सो प्लस ओमेगा एक्स जी प्लस
ओमेगा स्केयर एक्स जी। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस, अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू वाई स्केयर। यहां पर भी ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के, तो 1 इंटू जी क्यूब जी स्केयर प्लस, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां भी एक्स वाई है, यहां भी एक्स वाई, तो मैं एक्स वाई को कॉमन ले लेता हूं। तो एक्स वाई को अगर कॉमन लें तो अंदर हमारे पास ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। नेक्स्ट आप अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें वाई जी जो है वो कॉमन है, सो प्लस वाई जी इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4। अब यहां पर आप एक स्टेप मजीद कर लें कि जो ओमेगा 4 है वो हमारे पास किसके बराबर है? ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो सो मैं इसकी जगह डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहां पर हम दोबारा इसको कर लेते हैं कि जो ओमेगा 4 है उसकी जगह हम ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख लेते हैं प्लस, अब अगर आप इन एक्सप्रेशन को देखें तो यहां पर एक्स जी या जी एक्स, मैं इसको जी एक्स या जेड एक्स लिख लेता हूं। अगर हम इसको कॉमन लें तो अंदर हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा। देन ये एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस, अब जो 1 है उसको अगर हम y से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल y स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस एक्स वाई इंटू, अब यहां पर हम ये एक्सप्रेशन जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर वो किसके बराबर है? 0 के। तो देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू, ये प्लस 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो इस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की जगह हम -1 पुट कर देंगे प्लस वाई जी एंड ओमेगा स्केयर एज इट इज आ जाएगा प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे। देन प्लस जेड एक्स इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जी इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, अब ये प्लस और माइनस माइनस जी एक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 के बराबर है माइनस जी एक्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई। अब ये जो प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, एंड वाई जी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल वाई जी एंड माइनस जी एक्स। अब बाई कंपेयरिंग द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी
माइनस बी सी एंड माइनस सी ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के। सो इस इक्वेशन कंप्लीट को हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz which is equal to left hand side. So which is proved that left hand side is equal to right hand side. Thus prove that 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega 4 into 1 plus omega 8 and so on to n factor which is equal to 1. इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2n फैक्टर तक तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर 2n फैक्टर को समझते हैं कि ये 2n फैक्टर हमारे पास क्या है और इसका मतलब क्या है। तो यहां पर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो फैक्टर हैं, फैक्टर का मतलब आमतौर पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बिटवीन नंबर, कि कोई भी हमारे पास नंबर्स हो, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि एक 3 है एंड सेकंड 4 है, तो ये हमारे पास 12 के बराबर है। सो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 3 एंड 4। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 2 है एंड सेकंड भी 2 है और ये हमारे पास 4 है। सो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 एंड 2। तो लिहाजा फैक्टर हमारे पास होता है कि जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, कोई भी डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहां पर x है और ये y है, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे एक्स वाई के तौर पर, तो एक्स वाई के जो हमारे पास फैक्टर हैं वो कौन कौन से होंगे, एक x और एक y। उसके बाद हमारे पास ये n फैक्टर। अब n का क्या मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, ये यहां पर जो रिपीट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये जो 3 है वो आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 टाइम्स, 3 रेज़ टू पावर 4। अब ये जो 4 है वो रिप्रेजेंट करता है n को, इट मीन 3 रेज़ टू पावर n। तो n हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आपस में फैक्टराइजेशन हो रही है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2n, कि ये 2n का क्या मतलब है। हमने जिक्र किया कि n जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितनी बार जो है वो आपस में फैक्टराइजेशन हो रही है या मल्टीप्लीकेशन हो रही है। और 2n इट मींस कि ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, यानी कि डिफरेंट हमारे पास दो तरह के एक्सप्रेशंस हैं और वो n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको 2n कह दिया कि दो एक्सप्रेशन जो n टाइम तक जिनके फैक्टर बन रहे हैं। इट मींस ये हमारे पास 100 ऑन के तौर पर है, यानी कि ये लामहदूद हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं। और अगर हम क्वेश्चन के मुताबिक इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो विच इज इक्वल टू हमारे पास 1 के बराबर होना चाहिए। होपफुली आपको ये जो 2n फैक्टर का कंसेप्ट था ये समझ आ गया होगा कि 2n फैक्टर मीन के ये जो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रही है n टाइम तक, यानी कि लामहदूद टाइम तक। 2 इट मींस कि इनके दो तरह के हमारे पास एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, दो तरह के हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. So taking left hand side which is equal to 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega raised to power 4 into 1 plus omega raised to power 8 so on to n factor. So 1 plus omega as it is लिखा जाएगा एंड 1 plus omega स्केयर भी, लेकिन उसके बाद
जो नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 4 जो है, हम जानते हैं कि ये हमारे पास ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के बराबर है। सॉरी, इस एक्सप्रेशन की हमें जरूरत नहीं है। एंड 1 प्लस ओमेगा 8 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस जो ओमेगा 8 है इसकी जगह हम लिखेंगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि जो ओमेगा 8 है, हमने लास्ट टाइम भी पीछे क्वेश्चन में जिक्र किया कि जो पावर 8 है वो मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, लेकिन अगर 8 देखें तो ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, जिसकी वजह से हमने इसको 6 और साथ 2 में कन्वर्ट किया कि 6 जो है वो इज डिविजिबल बाई 3 एंड 2 जो है वो साथ इसके मल्टीप्लीकेशन के तौर पर, कि अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखें तो 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा 8 सेम अमाउंट के बराबर है। ठीक है, देन 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब ओमेगा क्यूब की जगह हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो ये 1 आ जाएगा इंटू ओमेगा, उसी तरह साथ हम लगा देंगे एंड इंटू 1 प्लस जो ओमेगा 6 है उसको हम लिखेंगे ओमेगा 3 और पावर 2 और साथ ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन टू एन फैक्टर। ये मैंने ऊपर भी नहीं लिखा, आप साथ लिख लीजिए कि ये सो ऑन टू एन फैक्टर तक है। सो नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इंटू 1 प्लस, अब ये 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ओमेगा आ जाएगा एंड 1 प्लस, अब ये जो ओमेगा क्यूब है उसकी पावर किसके बराबर है? 2 के, तो ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर है और ऊपर पावर 2 यानी स्क्वायर आ जाएगा, साथ ओमेगा स्क्वायर सो ऑन टू एन फैक्टर। देन 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस, अब जो 1 का स्क्वायर है वो सिंपल किसके बराबर है? 1 के, साथ ओमेगा स्क्वायर सो ऑन टू एन फैक्टर। देन 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस, अब 1 जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा सो ऑन टू एन फैक्टर। अब हमने पहले भी जिक्र किया कि जो 2n फैक्टर है उसका मतलब यह है कि इसके 2 अलग-अलग एक्सप्रेशन बनते हैं, लेकिन अगर हम यहां पर गौर करें तो अब इसका एक ही एक्सप्रेशन बनता है जो कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर भी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये एक ही हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है। सो ये 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हम इसको एक ही एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया एक एक्सप्रेशन। सेम इसी तरह का अगला एक्सप्रेशन भी सेम है जैसा कि प्रीवियस में है, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन। अब ये हमारे पास चूंकि सिंगल एक ही एक्सप्रेशन चल रहा है, एक ही फैक्टर जो है वो आपस में बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सो ऑन, तो हम इसको 3 रेज़ टू पावर n यानी एक ही हमारे पास फ्रैक्शन फैक्टर चल रहा है, जिसकी वजह से हम इसको n टाइम तक लिखेंगे। सो यहां पर भी एक ही एक्सप्रेशन चल रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टर। अब ये एक ही फैक्टर है जो आपस में बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो रेज़ टू पावर n। अब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिहाज से देखें तो 1
प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 के बराबर है। देन 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? ये प्लस ओमेगा स्केयर जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ओमेगा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं, जो 1 प्लस ओमेगा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्केयर। और इसी तरह जो 1 प्लस ओमेगा स्केयर है इसमें भी हम लिखें, अगर 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, तो अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर को अगर इधर ही रहने दें तो जो प्लस ओमेगा है जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा। सो ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये लिखा जाएगा माइनस ओमेगा होल रेज़्ड टू पावर n। नेक्स्ट माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ओमेगा स्केयर को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब हो जाएगा एंड होल रेज़्ड टू पावर n। तो सिंपल मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब होल रेज़्ड टू पावर n एंड वी नो अबाउट दिस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो 1 रेज़्ड टू पावर n, और 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 ही के बराबर होता है, विच शोज दैट या विच प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब यहां तक कि ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।